श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और जितना महत्व होता है फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का, उतना ही महत्व होता है सावन मास की शिवरात्रि का। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, अभिषेक करने से और व्रत धारण करने से भक्तों की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जैसे कि महाशिवरात्रि में 4 पहर की रात्रि की पूजा होती है, उसी प्रकार से सावन शिवरात्रि में भी 4 पहर की पूजा की जाती है। और इस दिन कांवड़िए शिवलिंग पर जल अर्पित करके अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन मास की शिवरात्रि के बारे में। सावन मास की शिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, 4 पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और सावन शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। सारी जानकारी सुबह से लेकर रात्रि तक किस प्रकार से आपको नियम पालन करना है और कैसे पूजा आराधना करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और शिवरात्रि कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त 2026 को सुबह 4:54 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त 2026 को सुबह 1:53 पर। ऐसे में सावन मास की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी। शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त 2026 मंगलवार को रखेंगे और इसी दिन जलाभिषेक इत्यादि सभी कार्य होंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 11 अगस्त को सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अर्धरात्रि में निशीतकालीन पूजा होती है और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 अगस्त को ही रात्रि में, मतलब देर रात्रि 12:02 से 12:48 तक। इस समय में आप निशीतकालीन पूजा कर सकते हैं। बात करें 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जो 4 पहर की पूजा होती है रात्रि में की जाती है, मतलब शाम से लेकर और अगले दिन सुबह तक। तो शाम को 7:04 से रात्रि 9:45 तक जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय में प्रथम पहर की पूजा होती है। द्वितीय पहर की पूजा रात्रि 9:45 से रात्रि 12:26 तक और तीसरे पहर की पूजा है रात्रि 12:26 से सुबह 3:07 तक और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 3:07 से सुबह 5:49 तक। मतलब 11 अगस्त को पूरे दिन और रात्रि किसी भी समय आप शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन 4 पहर की पूजा, मतलब रात्रि की जो 4 पहर की पूजा होती है, वो विशेष होती है। इस समय में अभिषेक करने से, पूजा करने से, मंत्र जप इत्यादि करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है इस समय में आराधना करने से भगवान भोलेनाथ की। मान लीजिए चारों पहर में आप पूजा नहीं भी कर पाते हैं, तो भी प्रदोषकालीन पूजा आप कर लेंगे, निशीतकालीन पूजा कर सकते हैं आप, और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा आप कर लेते हैं, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अपनी सुविधा के अनुसार दिन में तो आराधना करते ही हैं, सुबह तो आप मंदिर जाएंगे ही, दिन में भी आप जाएंगे, शाम को प्रदोष काल में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो रात्रि में चारों पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भक्त शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, उन्हें पारण कब करना है। देखिए, शिवरात्रि का व्रत हम धारण करते हैं तो पारण अगले दिन करते हैं। अगले दिन मतलब 12 अगस्त को सुबह से लेकर और 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक। इस समय में उठकर स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना करके अपने व्रत का प्रारंभ कर दीजिए। मतलब संकल्प लेकर आपको व्रत का प्रारंभ करना है। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। आज के दिन महामृत्युंजय का जप करना या फिर शिव चालीसा का पाठ करना, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। फिर शाम को संध्या काल से लेकर अगले दिन सुबह तक चारों पहर की पूजा आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें भगवान शिव की विधिवत पूजा, रात्रि जागरण और महादेव के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। शिव मंदिर में दीपदान आप कर सकते हैं। आपके आसपास बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव के निमित्त दीपदान करने का बहुत महत्व है, तो अपनी इच्छा के अनुसार 11-21 की संख्या में भी आप चाहें तो दीपदान कर सकते हैं। कोई भी व्रत बिना दान के पूर्ण नहीं होता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। ठीक है, कोई मंदिर है आसपास तो मंदिर में भी दान पेटी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे दान कर सकते हैं, या फिर पुजारी को पूजा की सामग्री देकर पूजा करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हम दान कर सकते हैं।
इसके अलावा शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।